नमस्कार पेरेंट्स। पेरेंट्स जो बच्चों का डायग्नोसिस ऑटिज्म का होता है, उनके माँ बाप बहुत बार क्या हर बार ये पूछते हैं कि मैम क्या ये पूरी तरह ठीक होगा। तो इसका ना एक ही जवाब है। ऑटिज्म में, पर्टिकुलरली ऑटिज्म में जो सबसे ज्यादा तकलीफदायक सिम्टम होता है वो होते हैं बच्चे के रेपिटेटिव बिहेवियर्स, जिसे आप स्टिमिंग बोलते हैं। हर बच्चे में, ज्यादातर बच्चों में कोई ना कोई स्टिमिंग बिहेवियर होता है। विजुअल स्टिमिंग कर रहे हैं, टेढ़ा देख रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, जंप बहुत कर रहे हैं, एक ही ट्रैक पे आगे पीछे घूमते जा रहे हैं, हर चीज को मुंह में डाल रहे हैं, हाइट्स पे चढ़ रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रेपिटेटिवली कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि जब भी बच्चा स्टिम कर रहा है उसका कनेक्ट अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास के लोगों से टूट रहा है। वो अपने अंदर केंद्रित हो रहा है, अपने उस स्टिम के प्रति उसका पूरा ध्यान है। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा या पता नहीं चल रहा कि उसके बाजू में क्या हो रहा है। तो बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है उस टाइम 0 है। चाहे आप सामने बैठ के उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर वो पंखा देख रहा है तो वो पूरी तरीके से पंखा देख रहा है। आप बोल रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं, उस पे उस बच्चे का कोई फोकस नहीं है। तो स्टिमिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है ऑटिज्म में। एक और चीज ये होती है कि जब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को एक टाइप की स्टिमिंग थी जिसपे हमने काम किया, वो पूरी तरह चली गई, 0 हो गई, लेकिन फिर कुछ हुआ, बच्चे का रूटीन चेंज हुआ या माँ बीमार हो गई जिसके कारण माँ बच्चे को करा नहीं पाई, या बच्चा बीमार हो गया, बच्चे को दवाइयां चली, घर चेंज हो गया, कोई एक डिस्टर्बिंग फैक्टर होता है, या कभी कभी कुछ नहीं होता, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो स्टिम वापस आ जाती है, वो रेपिटेटिव बिहेवियर वापस आ जाता है। या अगर वो नहीं आता, बहुत पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं मैम इसका एक आता है, फिर वो ठीक होता है, जैसे ही वो ठीक होता है दूसरे टाइप का स्टिमिंग शुरू हो जाता है। तो रिप्लेस होते जाते हैं, राइट। सो जब स्टिमिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ रिग्रेशन इन ऑटिज्म, नो, कोई भी इश्यू होता है वो हम उस पर काम करते हैं, बच्चा धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, हम चाहते हैं वो वहां, अगर उसने कोई चीज सीख ली है उस चीज पे वो सीखा रहे, है ना। हम चाहते हैं कि उसके आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, पीछे ना आए, रिग्रेस ना करे। लेकिन ऑटिज्म में स्टिमिंग के कारण रिग्रेशंस बहुत होते हैं। स्टिमिंग इन इट सेल्फ, अगर किसी बच्चे की स्टिमिंग चली गई और वो फिर से वापस आ गई, वो इन इट सेल्फ एक रिग्रेशन का सिम्टम है, राइट। और क्यों करता है हमारा बच्चा स्टिमिंग? स्टिमिंग अपने आप को रेगुलेट करने के लिए करता है, अपनी एंजाइटीज को, उसकी बच्चे में जो भी एंजाइटी है, स्ट्रेंजर के प्रति एंजाइटी है, नई सिचुएशंस के प्रति एंजाइटी है, नए खाने के प्रति एंजाइटी है, भीड़ के से डर लगता है, देयर इज समथिंग जिसके कारण बच्चा एंग्शियस है, अनकंफर्टेबल है, और अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वो बच्चा स्टिमिंग कर रहा है, ठीक है। तो जो इस प्रश्न का जवाब कि मेरा बच्चा क्या ठीक होगा, हाँ, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा अगर आप उसके स्टिमिंग बिहेवियर्स पे अच्छे से काम करेंगे। दैट इज द रिप्लाई। क्योंकि जिस बच्चे का स्टिमिंग कंटेन हो जाता है, सेंसरी इश्यूज, क्राउड अच्छा नहीं लग रहा, आवाज अच्छी नहीं लग रही, किसी का छूना पसंद नहीं आ रहा, कुछ पहनना पसंद नहीं आ रहा, स्टिमिंग एंड सेंसरी इश्यूज जिस बच्चे की पूरी तरह से चली गई, 0, वो बच्चा इज मूविंग टूवर्ड्स न्यूरोटिपिकल। दैट इज द रिप्लाई। इसलिए आई ऑलवेज से, एंड आई अपने सेंटर में भी मेरा पहला फोकस, कोई नया बच्चा आया
उसको असेस करके उसके स्टिमिंग्स समझ के कि क्या कौन से स्टिमिंग्स के प्रति बच्चा ज्यादा अट्रैक्टेड है, सीकिंग है, उन पे काम करना शुरू कर दो। खुद भी करो और माँ बाप को भी बता दो कि ये घर में करना है। जिस बच्चे का स्टिमिंग आपने कंटेन कर लिया, सेंसरी इश्यूज रिड्यूस कर दिए, आपने बच्चे का फोकस बढ़ा लिया, अटेंशन बढ़ा दिया, उसका अपने एनवायरनमेंट से कनेक्शन बढ़ा दिया, एनवायरनमेंट से कनेक्शन बढ़ गया, तो वो वैसे ही देख देख के, सुन सुन के बहुत कुछ सीखता चला जाएगा। तो उसकी जो इमिटेशन के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू जो लर्निंग होनी है, वो एकदम से स्पीड पकड़ लेगी, राइट? तो सबसे जरूरी इस कंडीशन में, अगर आपके बच्चे का डायग्नोसिस ऑटिज्म है, अपने बच्चे की स्टिमिंग्स को पहचानिए और उस पे काम करिए। तभी आप हेड थ्रू कर पाएंगे, तभी आप उसके कॉग्निशन पे, उसकी समझदारी पे काम कर पाएंगे, तभी आप उसको सोशली जो बिहेवियर्स होने चाहिए वो सिखा पाएंगे, बच्चे को सोशली कंफर्टेबल करा पाएंगे, उनको एक ग्रुप में खेलना सिखा पाएंगे, राइट? तो देर इज अ थॉट कि आप सिर्फ कॉग्निशन पे काम करो, बाकी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट नहीं होंगी। स्टिमिंग्स अपने आप सॉर्ट आउट नहीं होंगी अगर आप उस पे काम नहीं करेंगे, बच्चे को एडिक्वेटली कॉम्पेंसेट नहीं करेंगे। हर स्टिमिंग का अपने एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, अपने एक सेट ऑफ कॉम्पेंसेशंस होते हैं। अगर आप वो, मैं ये नहीं कह रही बच्चे को स्टिम करने से रोको, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बच्चे को रोको, रोको नहीं बोल रही हूं मैं कह रही हूं कॉम्पेंसेट करो, राइट? मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, सामने खाना पड़ा है, तो इट इज ऑब्वियस कि मैं उस खाने की तरफ भागूंगी। आप मुझे नहीं नहीं, नो नो बोल के खींच नहीं सकते। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं किसी तरह वो खाना अपने मुंह में पहुंचा लूं। उतना ही जरूरी वो बच्चे के लिए स्टिमिंग करना है, क्योंकि वो उस बच्चे की सेंसरी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। क्रेविंग हो रही है बच्चे को, आप सिर्फ मना करेंगे तो बच्चा नहीं रुकेगा। और मैं रोकने को नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं उसको एडिक्वेटली कॉम्पेंसेट करो। उस बच्चे की एंजाइटीज को, उस बच्चे की सीकिंग को, उस पे काम करो और उसको रिड्यूस करने की, फुलफिल करने की कोशिश करो, ताकि वो बच्चे का जो एंजाइटी लेवल है, डिस्कम्फर्ट है, वो कम हो। तब वो अपने स्टिमिंग बिहेवियर्स को धीरे 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 रिड्यूस करके छोड़ेगा, राइट? सो आई एम बिल्कुल नहीं कह रही कि मैं बच्चे को रोकते जाओ। रोकना एक चीज है और उसको कॉम्पेंसेट करना दूसरी चीज है, और वो ही सबसे जरूरी है। कॉम्पेंसेशंस, सिर्फ कॉम्पेंसेशंस फटाफट जो कुछ सेकंड्स में हम दे सके। मैं देख रही हूँ मेरा बच्चा विजुअली स्टिम कर रहा है, फटाफट एक खाली आधी भरी बॉटल लेके मैंने उसको एक इनपुट दे दिया। मैं देख रही हूँ मेरा बच्चा बहुत फ्लैप कर रहा है, जस्ट क्विक 10 काउंट स्क्वीज दे दिए। मैं देख रही हूँ मेरा बच्चा बहुत ज्यादा अपने पैरों को हिला रहा है, जंप कर रहा है, स्टैम्प कर रहा है, पैरों पे डीप कंप्रेशन दे दिया। तो कॉम्पेंसेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ही धीरे 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 बच्चे के स्टिम्स को रिड्यूस करेगा। एंड आपका बच्चा कितना भी स्टेबल हो जाए, उसकी सारी स्टिम्स चली जाए, बिल्कुल एक वर्बल हो जाए, स्कूल में वेल अडेप्टेड है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे का सेंसरी वर्कअप छोड़ना नहीं। एक आधे घंटे का 30-35-40 मिनट्स का सेंसरी नीड, सेंसरी फीड अपने बच्चे को रोज दीजिएगा। क्योंकि जब जब कोई भी स्ट्रेस आएगा, जो आएगा, कभी कभी कोई चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए स्ट्रेसफुल नहीं होती लेकिन बच्चे के लिए स्ट्रेसफुल हो जाती है, तो जो सबसे पहले रिग्रेस करेगा ना, वो होगा स्टिमिंग। और स्टिमिंग आ गई तो फिर वो बाकी चीजों को अफेक्ट, बाकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करने लगेगी। इसलिए कितना भी स्टेबल हो जाए आपका बच्चा, टिल ही इज एटलीस्ट 12, 13, 14 ईयर्स ऑफ एज, एडोलेसेंस को थोड़ा, एडोलेसेंस के भी कुछ साल निकाल ले, जो जवानी आती है ना, 12, 13, 14 साल में जब बच्चे के हार्मोनल चेंजेस, प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं, उस
पीरियड तक बच्चे को सेंसरी वर्कअप दीजिएगा। एक बच्चे में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए और रिग्रेशन को अवॉइड करने के लिए। सो द रिप्लाई इज ओनली वन। आपके बच्चे का स्टिमिंग रिड्यूस हो गया, कंटेन हो गया, सेंसरी इश्यूज सॉल्व हो गए, आपका बच्चा इज टूवर्ड्स न्यूरोटिपिकल, राइट। सो समझिए पेरेंट्स, ऑटिज्म है तो कोई कुछ भी बोले, डोंट बी एन इमोशनल मदर, बी अ प्रोफेशनल मदर। आइडेंटिफाई, समझिए कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है और उसके स्टिम्स पे इंडिविजुअली काम कीजिए। देन तब आपको इंप्रूवमेंट्स दिखनी शुरू होंगी, ना सिर्फ स्टिमिंग में, हर स्फीयर में, राइट पेरेंट्स। So just want to put this across कि sensory workup, sensory feed is extremely important, right? That is the thing that needs to be worked on if your child is suffering from autism, right parents? So you please share this video, spread this awareness, spread it, let people know। और स्टिमिंग से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस, कौन सी स्टिमिंग पे कैसे काम करना है, मेरे चैनल पे भी है, बाकी चैनल्स पे भी है, देखिए, काम कीजिए। कॉम्पेंसेशंस का एक पूरा वीडियो बनाया है मैंने, उसको देखिए, काम कीजिए। आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वर्क ऑन योर चाइल्ड्स स्टिम, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट द शक्ति स्प्रेड। विजय भव, तथा अस्तु। नमस्कार।